कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। हमने 75 क्वेश्चन तक कर लिया था। ये हमारा सेकंड पार्ट है फर्स्ट पेपर का। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं क्योंकि आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। 3 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो मैं चाहता हूं कि आज ही के दिन में हम सारे के सारे टेस्ट पेपर सॉल्व कर लें और उसके अलावा जो दूसरे टेस्ट पेपर भी आए होंगे जैसे आर वगैरह का है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन जो कि 76 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है वो है आपका कौन सा, सामान्य जनता के लिए बचत खाता खोलना। ये किसका काम होता है, ये बैंकों का काम होता है, ना कि आरबीआई का। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफ़र की कोर को लैमिनेटेड किया जाता है ना। जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो कोर होती है उसको लैमिनेटेड किया जाता है, किसके द्वारा, वो किया जाता है आपका जो भंवर धाराओं के द्वारा होने वाली ऊर्जा के क्षय को रोकने के लिए। ठीक है, टू स्टॉप द एनर्जी लॉसेस कॉजेज बाय द एडी करंट। एडी करंट की वजह से जो करंट लूज होता है उसको रोकने के लिए उसको कोर की लैमिनेटेड किया जाता है उसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 78। इको मार्क प्रतीक संबंधित होता है। इको मार्क क्यों यूज़ होता है, ठीक है, कहाँ पे यूज़ होता है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका जो इको मार्क होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो यूज़ होता है आपका पर्यावरण से सुरक्षित वस्तुओं से। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्रों की जो माप की इकाई होती है वो होती है आपकी टेस्ला। ठीक है, टेस्ला, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति की संकल्पना M1 में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो M1 की जो संकल्पना है उसमें क्या शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है आपका क्या, वो है आपका सी ऑप्शन, बैंकों के पास सावधि जमा है ना, आपका फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बैंकों के पास जो सावधि जमाएं होती हैं वो M1 की जो संकल्पना है उसमें नहीं आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 81। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें इसमें ज्वालामुखी से रिलेटेड हैं, बाकी का इसमें नहीं है। क्रेटर आपको पता है होता है, कालवेडा आपको पता है होता है, प्यूमियस आपको पता है होता है, लेकिन जो अग्र होता है वो आपका ज्वालामुखी से रिलेटेड नहीं है, वेलकोने से ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है। तो कौन सा ऐसी चीज़ है जो कि दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट मानसून की स्टार्ट करता है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न विंड्स होती हैं, आपका उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जो हवाएं होती हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्न विंड्स, वो इसकी स्टार्ट करती हैं किसकी, साउथ वेस्ट मानसून की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 83 क्वेश्चन पर। 83 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों में से किस एक को उनके अनुयायियों के द्वारा निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ कौन से तीर्थंकर को कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो निर्ग्रंथ कहा जाता है वो आपके पार्श्वनाथ को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई थी, है ना। तो जो रैमसे मैकडोनाल्ड थे उनके द्वारा आपका जो कम्युनल अवार्ड था उसकी घोषणा कब की गई थी। तो वो कब की गई थी, वो की गई थी आपकी 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 16 अगस्त 1932 को इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है आपका 85। पैटोनोपिया एक आनुवांशिक बीमारी है, इसे अन्य किस नाम से भी जानते हैं। तो जो पैटोनोपिया होता है वो किस नाम से और जाना जाता है। तो आप सभी को पता है कि उसे हम रंग वर्णता भी बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। आप उसे डाल्टोनिज्म बीमारी भी बोलते हैं, डाल्टोनिज्म डिसीज़, और एक्स लिंक डिसीज़ भी उसे बोला जाता है। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है अमीर आखुद का क्या तात्पर्य है। अमीर आखुद क्या होता था, अमीर आखुद किसे कहते थे, तो ये क्वेश्चन है। तो इसे आपको पता होना चाहिए कि जो अस्तुबल का प्रमुख होता था, हेड ऑफ अस्तुबल्स, उसको बोलता थे अमीर आखुद। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए और उन्हें एक कूट में लगाइए, है ना। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले कौन बने हैं, सबसे पहले इन चारों लोगों में बने हैं महात्मा गांधी, ठीक है, और फिर उसके बाद बनी हैं सरोजिनी नायडू जी, फिर उसके बाद बने हैं जवाहरलाल नेहरू, सबसे एंड में वल्लभ भाई पटेल। तो सबसे पहला 1 2 3 और ये 4, तो इस ऑर्डर में आएंगे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 क्वेश्चन है आपका, आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो आम आदमी बीमा योजना जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, किन लोगों को करती है, वो करती है आपकी जो आपके गरीबी रेखा के नीचे हैं, है ना, जो समस्त भूमिहीन किसान हैं, श्रमिक हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको देती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किस चीज़ की बनी होती है, ये क्वेश्चन है आपका। तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो होती है आपकी फॉस्फोलिपिड्स की, है ना, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन निर्धारित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है आपके पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पार्लियामेंट, सी संसद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण बाबर के द्वारा नहीं कराया गया था। तो 3 बिल्डिंग ऐसी हैं जो कि बाबर के द्वारा कराई गई हैं निर्माण, और एक उनमें से नहीं है। तो वो कौन सी है, तो जामा मस्जिद है रुहेलखंड वाली, यस। काबुली बाग है, यस। नूर अफगान है, यस। लेकिन किला कुहना उसके द्वारा नहीं बनाई गई है, किला कुहना उसकी बिल्डिंग नहीं आती है। तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, तो कौन सा इसमें सॉलिड है ये आपको बताना है। तो 3 इसमें सॉलिड नहीं है, 1 सॉलिड है। तो क्लोरोफॉर्म आपका नहीं होता है सॉलिड, ठीक है, तो ये नहीं होगा। इथाइल अल्कोहल नहीं होगा, ईथन नहीं होगा। आपका आयोडोफॉर्म आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो आयोडोफॉर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोडोफॉर्म इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिका का देश नहीं है। तो मध्य अमेरिका का देश कौन सा ऐसा देश है जो वहाँ का नहीं है। तो आप सभी को पता है, जब आप मैप को पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि सूरीनाम इज़ नॉट लोकेटेड इन मध्य अमेरिका, ठीक है, वो आपका सेंट्रल अमेरिका में नहीं आता है। बाकी जो 3 देश हैं, बेलीज़ हुआ, एल सल्वाडोर हुआ, ग्वाटेमाला हुआ, ये तीनों के तीनों आते हैं, लेकिन सूरीनाम वहाँ का नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपोज और लानोज उष्णकटिबंधीय सवाना घास आम तौर पर कहाँ पाए जाते हैं। जो कंपोज और लानोज हैं, 2 तरीके की जो ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड्स हैं, वो कहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये आप सभी को पता है, जब घास के मैदान पड़ रहे होते हैं, कि ये आपके साउथ अमेरिका में मिलती हैं, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है। तो जो संगठित मुद्रा का अंग नहीं है बाजार का वहाँ के, वो आपका क्या है, वो आपका होते हैं इंडिजीनियस बैंकर, मतलब देशी बैंकर वहाँ के इसमें पार्ट नहीं होते हैं। बाकी का केंद्रीय बैंक, व्यावसायिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसका हिस्सा होती हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। जब हम उत्तराखंड की क्लास किए थे वहाँ पे हमने देखा था कि कौन सा वहाँ का राज्य पक्षी है, वो है आपका सी ऑप्शन, मोनाल। ठीक है, मोनाल इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 97वां क्वेश्चन है आपका,
टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो जो टिहरी का डोला पालकी आंदोलन था वो किससे संबंधित था, ये भी क्वेश्चन हमने किया था वहाँ के आंदोलन जब हम पढ़ रहे थे कि वो था शिल्पकारों से। ठीक है, वो किससे था, शिल्पकारों से वो रिलेट करता था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब हम ये क्वेश्चन पेपर लगाएंगे उससे पहले हमने उत्तराखंड की क्लास इसीलिए करा दी थी कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ वो 10 से 7-8 क्लासेस हैं, आप उसे प्लीज़ देखें, उससे क्वेश्चंस आपके काफ़ी बनेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 98th क्वेश्चन है, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ पे पड़ता है। तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड जो आपका पड़ता है वो पड़ता है आपका टिहरी में। ये क्वेश्चन भी हमने बताया था कि टिहरी में आपका वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे वशिष्ठ मेला भी लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में जेरेनियम की खेती की जाती है, जेरेनियम का मुख्य उत्पाद होता है। तो जो जेरेनियम का मुख्य उत्पाद होता है वो होता है एक ऑयल बनाने का, जो कि बहुत ज़्यादा खुशबू देता है, इसीलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सुगंधित तेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने वहाँ पे कराया हुआ है, सुगंधित तेल बनाने के लिए जेरेनियम की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है। तो जो 2011 की जनगणना थी उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तराखंड के जो शहरी क्षेत्र हैं उसका लिंगानुपात होता है आपका कितना, 884 है ना, 884, मतलब 884 उसका लिंगानुपात है, कहाँ का, शहरी क्षेत्रों का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 101 क्वेश्चन 101, केंद्र के द्वारा सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है कौन सा सिटी। तो ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र के द्वारा जो सिटी सोलर सिटी के रूप में मतलब विकसित किया जा रहा है वो है आपके उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित हैं। तो मधुमिता बिष्ट आप सभी को पता है बैडमिंटन की प्लेयर हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बैडमिंटन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है, बुक है आपकी ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये झुम्पा लहरी की बुक है, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन का वर्चुअली संपन्न हुआ है ना। तो किस देश की मेजबानी में किया गया है, तो वो किया गया है आपका यूएसए के, है ना, यूएसए के अंडर में वो वर्चुअल मीटिंग हुई, किसकी, वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 अगला क्वेश्चन है, डीजी सक्षम कार्यक्रम, डीजी सक्षम कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीजी सक्षम कार्यक्रम किसके साथ, कौन से मंत्रालय के साथ स्टार्ट किया गया है। तो ये किया गया है आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, ठीक है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये एक दो बुक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में रही। तो ये आपको पता होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा ये लिखी गई है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का पहला जो डिजिटल रेडियो स्टेशन है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आपका ओहो रेडियो। ठीक है, ओहो रेडियो, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्मी घाटी उत्तराखंड के किस क्षेत्र में स्थित है, कौन से ज़िले में आती है। तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि दुर्मी घाटी जो है वो आपके चमोली में आती है, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में लाखवार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये मैं जब आपको नदी परियोजना बता रहा था वहाँ पे मैंने बताया था कि उत्तराखंड की जो लखवार नदी परियोजना है वो पड़ती है आपकी यमुना नदी पर। ठीक है, यमुना नदी पर इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, द रियल चिपको के लेखक कौन थे। तो द रियल चिपको के लेखक थे आपके कौन, ये थे आपके शिखर पाठक जी। शिखर पाठक जी की एक बुक है जिसका नाम है द रियल चिपको। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस विज्ञान शहर परियोजना के निर्माण के लिए केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो जो विज्ञान शहर परियोजना है उसको उत्तराखंड सरकार ने भी केंद्र सरकार के साथ उसके लिए समझौता किया है, और वो है आपका देहरादून, उस शहर को बनाने के लिए। इसीलिए वहाँ पर सोलर सिटी के मतलब बनाई जा रही है देहरादून, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जागरूकता अभियान उजागिरी का संबंध किससे है ना? तो उजागिरी का जो संबंध है वो किससे है? तो वो बिजली चोरी रोकने से इसका रिलेशन है, उसका संबंध उससे है, स्टॉपिंग पावर थेफ्ट, ठीक है, उजागिरी। अगला क्वेश्चन है, ये जो करंट का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ एक दो बार देख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो जो भारत के पहले गृह मंत्री थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसी साल जो आपने देखा था कि इस साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के नाम से घोषित किया गया है। तो इसका आपको याद होना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं सालगिरह थी इस बार, इसीलिए उनके जो बर्थडे पर पराक्रम दिवस घोषित किया गया। तो आप सभी को इसका आंसर मानना है सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा हो गया? सी ऑप्शन, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्पेस स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे विकसित किया जाएगा? ये किया जाएगा बद्रीनाथ, ठीक है, स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल स्टेशन, ठीक है, इसका आंसर होगा बद्रीनाथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पे है? तो वो है आपका रानीखेत में पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 117, सीडी रोम क्या होती है? तो सिर्फ सीडी रोम है, आप जो कंप्यूटर पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि सीडी रोम जो होती है वो एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, ना कि कोई मेमोरी रजिस्टर या कुछ और। सेकेंडरी मेमोरी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वैप का अर्थ क्या होता है? WAP, वैप मीन्स क्या होता है? तो वैप का जो मीनिंग होता है वो होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। वैप का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि एक क्षेत्र को कवर करता है, इसका क्या मतलब होता है? तो जो मैन का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड का उदाहरण है। तो 4 सिस्टम्स दे रखे हैं, उसमें से बताना है कि MS वर्ड का क्या उदाहरण होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित नहीं है? तो नहीं पूछा है यहाँ पर, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित नहीं है। 3 प्रोसेसर हैं, तो इसमें आंसर होगा आपका कौन सा? इसमें होगा आपका एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड नहीं होता है, बाकी का ड्यूल कोर, i7, सेलेरॉन, ये सारे होते हैं, एंड्रॉयड नहीं होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मृदा काजू के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया होती है, उससे ज़्यादा संबंधित रखती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो काजू की खेती की जाती है वो लेटराइट मृदा पे की जाती है, ठीक है। और लेटराइट मृदा आपकी कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक में, और आपका जो केरल का कुछ एरिया है, ऊपरी हिस्सा जो नीलगिरी की पहाड़ियों में आता है, वो लेटराइट भूमि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि काजू के उत्पादन में वही स्टेट्स फर्स्ट या सेकंड में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 123, जो कि है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित है? तो पश्चिमी तट आपका कौन सा हुआ? पश्चिमी तट होता है आपका ये जो हिस्सा है, ठीक है, इस एरिया को हम बोलेंगे पश्चिमी तट।
तो इसमें बताना है कि कौन सा अवस्थित नहीं है, तो मतलब इस एरिया पे नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे चलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा है और ये कहाँ के पूछे हैं, ठीक है। तो गोपालपुर है, किवलोन है, भटकल है, मांडवी है। तो इसमें कौन सा होगा आपका, इसमें गोपालपुर आपका पश्चिमी एरिया पे नहीं आता है, वो पूर्वी एरिया पे आता है, ठीक है। गोपालपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 124। मृदा में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस जल का अवशोषण पौधे की जड़ों के द्वारा किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर्स फाउंड इन द सॉइल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द ट्री? कौन से पानी को कौन जड़ें शोषित कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि वो होता है कोशिका जल, है ना, कैपिलरी वाटर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से किसके एक में से होकर मनाली और लेह का राजमार्ग नहीं जुड़ता है? 3 में से जुड़ता है, 1 से नहीं जुड़ता है मनाली और लेह का राजमार्ग। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा कौन सा, बुर्जिल दर्रा, है ना। तो बुर्जिल दर्रा आपको पता है कि मनाली और लेह को नहीं जोड़ता है, बाकी का रोहतांग, बारालाचा और टंगलंग ला आपका जोड़ते हैं, ठीक है। तो बुर्जिल इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो 3 नदियां उसकी सहायक नदी हैं, लेकिन एक उसकी सहायक नदी नहीं है, तो वो है आपकी दूध गंगा, है ना। दूध गंगा उसकी सहायक नदी नहीं है। प्रणहिता है, सबरी है, वेनगंगा है, लेकिन दूध गंगा उसकी सहायक नदी नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 127। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जब हम नेशनल पार्क्स पढ़ा रहे थे उत्तराखंड की क्लासेस में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उत्तराखंड पीसीएस 2022 के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है, आप प्लीज़ उसे देखें। सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी इसमें आ रहे हैं वो आपको वहाँ मिलेंगे, वो हमने सॉल्व किए हैं प्रॉपर, उसके क्लासिफिकेशन के साथ सॉल्व किए हैं, तो प्लीज़ उसे देखें, ठीक है। तो 127 का जो आंसर होगा जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, नेशनल कॉर्बेट पार्क, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक दलों का सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? तो संवैधानिक मान्यता जो प्राप्त की गई है सबसे पहले किसी राजनीतिक दल के द्वारा, वो की गई है 1985 में, ठीक है। 1985 में सबसे पहले किसी भी राजनीतिक दल को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता दी गई थी, ठीक है, 1985। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परामर्शीय संबंध क्षेत्राधिकार निहित होता है। तो ये परामर्शीय जो क्षेत्राधिकार होता है, जिसको एडवाइजरी जुडिशिएशन कहा जाता है, वो किससे संबंधित होता है? तो वो होता है आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उसी से, मात्र उसी से रहता है। आपका हाई कोर्ट इसमें नहीं आएगा, अगर दोनों ऑप्शन होते हैं तो वो भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का ही परामर्श क्षेत्राधिकार होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 130 क्वेश्चन है आपका। संविधान के द्वारा स्थापित अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति जो थी आपकी एडवाइजरी कमेटी फॉर माइनॉरिटीज़, उसके जो हेड थे, वो चेयरपर्सन थे, वो कौन थे? वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रारूप समिति के कौन थे? आपके थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो ये सारे संघीय के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अधीन अंतर्गत कार्यरत नहीं है, है ना। तो इसमें कौन नहीं है? तो वो है आपका कौन सा, वो है आपका राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA इसमें नहीं आता है। बाकी के सारे आते हैं किसमें? आपके कार्मिक मंत्रालय के अधीन, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है, इसमें आते हैं सारे के सारे। जो आपका CBC है, आपका CIV है, आपका CIC है, ये सारे आते हैं, लेकिन आपका NIA नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। तो जो राष्ट्रपति हैं उनके कार्यकाल का जो प्रारंभ माना जाता है, वो माना जाता है आपका जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र समूह सार्क का सहभागी सदस्य नहीं है? कौन सा ऐसा देश है जो देशों का समूह है जो सार्क का सहभागी सदस्य नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो इसमें आपको पता है कि आपका भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान इसके
मतलब ऐसा समूह है जो कि वहाँ का सार्क का पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो सार्क का ये पार्टनर नहीं है। श्रीलंका है, मलेशिया है, आपका पाकिस्तान है, ये सही है। भारत, भूटान, मॉरिशस है, ठीक है। बांग्लादेश, मोजाम्बिक, मालदीव्स, ओ सॉरी, ये क्वेश्चन था कि कौन सा सदस्य है, मैं आपको गलत बोल गया। श्रीलंका, मलेशिया, पाकिस्तान ये नहीं है ये समूह, मॉरिशस वाला नहीं है और फिर मोजाम्बिक वाला नहीं है, तो इसमें से कट जाएंगे। अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स ये सदस्य समूह सही है एकदम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर एक वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसी चीज़ है जिस पर सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो लाइकेन होती हैं उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देता है किस चीज़ का? एयर पोल्यूशन का। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध 74वें संविधान संशोधन से है? तो 74वां और 73वां संविधान संशोधन आपको बताता है 73 में पंचायत, 74 में आपके जो नगर पंचायत होती थी उससे रिलेटेड था, ठीक है। तो आपके जो नगर पंचायत होती थी उस चीज़ से रिलेटेड था, तो इसमें डी ऑप्शन है आपका नगर पंचायत, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 136 जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहला निगमित बंदरगाह है? फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट कौन सा है इंडिया का? आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एन्नौर, ठीक है। एन्नौर आपका पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह है, पोर्ट है, ठीक है, एन्नौर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन, ग्लोबल एजुकेशन समिट, लंदन में की गई, ठीक है। और इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? तो इसकी जो मेज़बानी की गई है वो की गई है आपकी ब्रिटेन और केन्या के द्वारा, ठीक है, ब्रिटेन और केन्या के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा गठित एक मंत्रालय का नाम है। तो अभी केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। सहकारिता मंत्रालय अभी स्टार्ट किया है, जिसके जो हेड हैं वो आपके कौन है? अमित शाह जी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग नहीं है? डीपीएसपी का कौन सा एक पार्ट नहीं है? तो आपको बताना है, वो है आपका कौन सा? पर्सनल लॉ का संरक्षण, पर्सनल लॉ का प्रोटेक्शन करना इसका भाग नहीं है। सामान्य न्याय में निःशुल्क विधिक सहायता देना ये होता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को वस्तुओं को संरक्षण देना ये भी होता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना ये भी उसका पार्ट है। लेकिन पर्सनल लॉ का संरक्षण करना, उसका प्रोटेक्शन करना, इसका कोई भी पार्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 140 जो कि है, निम्नलिखित में से किसके सबसे अधिक गंभीर जलन बर्न होती है? किसके द्वारा सबसे ज़्यादा जलता है आदमी? तो आपको सभी को पता है कि वो भाप के द्वारा जलता है, तो स्टीम इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, स्टीम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड विथ किससे होती है? तो वो होती है आपकी जो आपके प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है उससे भी होती है, ए ऑप्शन। फिर आते हैं आपके जीडीपी, जीडीपी में अगर परसेंटेज डेवलपमेंट हो रहा है उससे भी होती है, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन, ये तीनों ही होते हैं इसके आंसर, तो तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपका 142। तरल पदार्थ से गैस परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब आप लिक्विड सब्सटेंस से गैस बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एवेपोराइजेशन, ठीक है। एवेपोराइजेशन इसका सही का आंसर होगा, बाष्पीकरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे भारत की विशाल घाटी भी कहा जाता है? तो विशाल घाटी भारत की किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपकी गांधी कोटा की विशाल घाटी, ठीक है। गांधी कोटा इसका सही आंसर होगा, गांधी कोटा की विशाल घाटी, द गांधी कोटा वास्ट वैली, ठीक है। भारत की विशाल घाटी भी कहा जाता है उसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 144। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को पारिस्थितिकीय हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता दी गई है? तो पारिस्थितिकीय हॉट स्पॉट के रूप में जो मान्यता दी गई है वो दी गई है आपके कौन कौन से एरिया को? वो दी गई है पूर्वी हिमालय को और पश्चिमी घाट दोनों को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 145 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे है। तो सबसे दूरी पे जो सूर्य के है वो पड़ता है आपका नेपच्यून, तो नेपच्यून इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 146 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन नदी नहीं है। तो प्राचीन नदी कौन सी ऐसी है जो कि प्राचीन जो ऋग्वेद वगैरह हैं उनमें आपकी इसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो वो है आपकी गोमती। ठीक है, गोमती का उल्लेख नहीं मिलता है। सिंधु, काली, सतलज इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन गोमती का नहीं मिलता है, तो बी ऑप्शन इसका है। अगला क्वेश्चन है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। पहला, यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है। दूसरा, यह निर्वाध नहीं है, मतलब यह एब्सोल्यूट नहीं है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है, पहला गलत है कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिलता है, ये गलत है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन है आपका 148, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हवा के कणों के द्वारा नहीं फैलती है। नहीं फैलती है ये पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पोलियोमाइलाइटिस आपकी हवा के द्वारा नहीं फैलती है। बाकी का 6 रोग, ट्यूबरक्लोसिस, आपका चिकन पॉक्स, आपका मीसल्स मतलब खसरा, आपका ये तीनों हवा से फैल जाते हैं, लेकिन आपका पोलियो नहीं फैलता है। ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस नहीं फैलता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका किसी निर्वाचन आयुक्त को किसी स्थिति जो होती है उसके पद से हटाया जाता है, संस्कृति। ठीक है, तो वो कैसे हटाया जा सकता है ना। तो वो कैसे होगा, वो होगा आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे क्वेश्चन पेपर का, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद आर्टिकल के अधीन मूल अधिकारों की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है ना। अंडर विच वन ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल इन टू द इंडियन सिटीजन ओनली। कौन सा आर्टिकल देता है ऐसी बात, वो देता है आपका आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, तो ये टोटल मिला के हमारे 150 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी चीज़ों को कवर किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप इसे 1-2 बार देखें। आप शाम को हम पूरा सेकंड पेपर भी अपलोड कर देंगे, कल हम इसका थर्ड पेपर भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करें, जो क्लासेस पढ़ चुकी हैं उनको सॉल्व करें। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए मिलते हैं सेकंड क्लास में। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द।